प्रकृति व जीव जब तक हम लोगों ने अध्यात्म विद्या ग्रहण नहीं करी थी तब तक प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, शरीर और जीव को अलग करके कभी देखा ही नहीं, ना ऐसा कुछ पता था कि शरीर अलग है, जीव अलग है। हमारा ये शरीर प्रकृति में उपलब्ध तत्वों से बना हुआ है। आज इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इन प्राकृतिक तत्वों का जीव पर कैसे और क्यों असर पड़ता है। अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए यह बात पता चली कि यह जीव और शरीर अलग हैं। हमारी बुद्धि की अवस्था यह है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह हमारे अनुभव में आ रहा है, वो ही सत्य प्रतीत हो रहा है। हमको अपने आंखों पे बड़ा भरोसा है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है, जो हमारे कान सुन रहे हैं वही सत्य है। जबकि समता विलास में महाराज जी ने हमें बताया कि इस प्रकृति का स्वरूप है क्या। प्रकृति और जीव, इन दोनों का हमें पहले स्वरूप को समझना होगा। प्रकृति का स्वरूप बताते हैं कि यह जीव भ्रांत यानी जीव की कल्पना है। जितना भी हमें आंखों से अपना यह संसार, अपने साथ वाले, अपना स्वयं का शरीर कह रहे हैं, ये सब तुम्हारे स्वयं की कल्पना है। तुम्हारी कल्पना मात्र से ही ये सब खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार इस बात को समझाया जा रहा है, झूठ संसार सच करतार। कहने को ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बुद्धि में ठहरती ही नहीं है। बार बार हमको इसका उल्टा ही लगता है कि संसार सच ही है, वो ईश्वर कहीं ना कहीं कल्पना मात्र है। लेकिन सत्पुरुष इस बात को अपने अनुभव से बता रहे हैं। हम सभी यदि अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तो बुद्धिमत्ता यही है कि क्या सत्य है उसे जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। सत्य को समझने के लिए पहले अपने शरीर की रचना को समझना होगा, या यूं कहें प्रकृति जिससे यह शरीर हमारा बना है उसको समझना होगा। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, यह समझ आएगा। बताया गया है कि यह शरीर प्रकृति से उपलब्ध तत्वों से बनी है व अंत में यह तत्व प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। मां के गर्भ में जब इस शरीर की रचना होती है तो इन प्राकृतिक तत्वों के मिलन से ही यह शरीर बनता है, और अंत समय में
जब इसमें से चेतना निकल जाती है तब ये शरीर मृत हो जाता है और इस शरीर के जितने भी तत्व जिनसे ये शरीर बना है अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं बुद्धि, मन, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 8 तत्वों से स्थूल शरीर यानी कालभ बनता है। यह तत्व जीव की कल्पना है, इसको प्रकृति कहते हैं। जो देह को धारण करता है इन 8 तत्वों को ही कल्प कर धारण करता है। जब तक यह 8 तत्व आपस में ना मिलें तब तक पूर्ण स्वरूप की शक्ल में नहीं आ सकता। सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके हमें बताया कि चूंकि यह हमारा शरीर प्रकृति में उपलब्ध तत्वों से बना हुआ है और साथ के साथ यह भी बताया कि इस प्रकृति में तब्दीली है, द्वंद्व है। यह शरीर और संसार परिवर्तनशील है। इस बात को समझने के लिए हमारा स्वयं का शरीर सबसे बड़ा उदाहरण मात्र है। कैसे पता चले कि जो बात कही जा रही है कि प्रकृति में तब्दीली है, द्वंद्व है, उसको कैसे समझा जाए? हम सब अपने आप को देखें। किसी समय हम भी बच्चे थे, बचपन से थोड़े और बड़े हुए, जवानी में कदम रखा, फिर धीरे धीरे कुछ लोग वृद्ध भी हो गए हैं। कैसे ये शरीर धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है। जिसकी जो भी उम्र हो चुकी है वो इस बात को सोचे कि जिस जीव के विषय में बताया जा रहा है कि जो इस शरीर में जो जीव रहता है, बचपन में भी वही जीव था, जवानी के उम्र में भी वही जीव था और अंत समय में भी वह जीव ही था। हर कोई कहेगा हाँ मैं तो वही हूं, मैं नहीं बदला। तो बदला क्या है? इस शरीर को ध्यान से देखें, बदलता ही जा रहा है, हर दिन बदल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि शरीर जो कि प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, महाराज जी बता रहे हैं कि प्राकृतिक तत्वों में तब्दीली है। उस तब्दीली की वजह से ये शरीर बन रहा है, बिगड़ रहा है। साथ के साथ महाराज जी कह रहे हैं कि ये शरीर और संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि जिस चीज में तब्दीली है उसमें परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है। और जिस चीज में परिवर्तन है वो हमें सुख कैसे हमेशा दे सकती है? ऐसा नहीं कि सांसारिक व्यक्ति या वस्तुओं से सुख नहीं मिलता, परंतु चूंकि ये जीव ईश्वर अंश होने के कारण ना बदलने वाला सुख चाहता है, जो कि सांसारिक जीवन शैली जीते हुए संभव ही नहीं है। अध्यात्म का राही इस बात को समझते हुए बड़ी बारीकी से अपना जीवन जीता है। उसे अंदर से पता चलने लगता है कि कोई सुख लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता,
एक समय के बाद बदल जाता है। यह ही हालत दुख की भी है। एक समय के बाद जो दुख है वह भी सुख में बदल जाएगा, क्योंकि ये सुख और दुख इस शरीर में है। इस शरीर में जो तब्दीलियां हो रही हैं उसके कारण गमी और खुशी का एहसास इस जीव को हो रहा है। कभी सुख, कभी दुख, पूरा जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहता है। और अंत समय सामने आ जाता है और मन में जो भी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई उसको लेकर इस शरीर से विदा हो जाता है। कह रहे हैं कि यह जीव परमानेंट सुख चाहता है, जिसका नाम शांति या मोक्ष है। उसे पाने के लिए अपने अपने चलने की दिशा को बदलना ही होगा। जब दिशा बदलेगी तब दशा भी ठीक हो जाएगी। ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यह जीव अविनाशी है। यह जीव इस शरीर रूपी मकान का मालिक है। जीव का स्वरूप ये बताया गया है। इस को समझने के लिए सत्पुरुषों की स्थिति को हम अपने सामने रखें कि सत्पुरुषों की स्थिति कैसी थी। जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनको देखें तो वो सब भी हमारी तरह ही देखने में हूबहू हमारे जैसे ही थे, परंतु उनके अंदर की स्थिति अलग ही होती है। महात्मा मंगत राम जी ने भी एक बार कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे परछाई साथ चल रही है। हम सबने अपनी अपनी परछाई को अपने साथ चलते हुए देखा है, लेकिन हमें पता है वो परछाई झूठ है, सत्य ये शरीर है। ऐसे ही जो संतों की स्थिति ये हो जाती है कि उन्हें ये शरीर झूठ नजर आता है। कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परछाई साथ चल रही है। भगवान कृष्ण, राम, मंगत राम जी आदि सत्पुरुषों का जीवन सांसारिक दृष्टि से देखें तो जो कष्ट उन्होंने अपने जीवन काल में सहे हैं, हमारे जीवन में तो उसका अंश भी नहीं है। फिर भी हम कितने बेचैन व दुखी रहते हैं। उनके द्वारा जी हुई जीवन शैली हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा कौन सा चैन उनके पास था जो कि सभी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी प्रसन्न चित्त व निर्भय रहते थे। घोर कष्टों के बीच कैसे रहना चाहिए, यह हम सबको उनके जीवन से सीखना चाहिए। जो संत होते हैं उन्हें अंत पता होता है, वह सदैव याद रहता भी है। इसलिए उनका ईश्वर के प्रति आकर्षण बना रहता है, वह अंत तक खत्म नहीं होता। हमारी स्थिति इसके विपरीत रहती है। हर वक्त एक शिकायत बनी रहती है कि सांसारिक खिंचाव या आकर्षण बहुत है, जिस कारण अध्यात्म मार्ग पर गंभीरता से नहीं चल पाते, अथवा माया महाठगनी है यह कहकर हम एक्सक्यूज ले लेते हैं।
अपने आप का बचाव करते हैं कि माया महाठगनी है, मैं क्या करूं। शरीर की बनावट एक आम व्यक्ति की व सत्पुरुषों की हूबहू एक जैसी होती है, परंतु फर्क अंदर की स्थिति का है। यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। संतों ने सत पुरुषार्थ करके यह स्थिति पाई थी। प्रकृति और जीव के विज्ञान की गहरी खोज करके समझा और समझाया भी। महाराज जी ने खुद भी कहा था कि यह 3 जन्मों की तपस्या का फल है। अपने अपने शरीर के विषय में सोचें तो यह शरीर शुक्राणु और अंडज के मिलन से यह शरीर तैयार हुआ है। हमारा आकार तो तैयार हो जाता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला भी है, कोई लंबा व्यक्ति है, परंतु तत्व हम सभी में एक ही होते हैं। प्रकृति के तत्व हमें पता ही है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इन सभी तत्वों के अपने अपने विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनको विकार क्यों कहा जाता है? विकार माने बुराइयां। अत्यधिक क्रोध हो जाने से देखा है हमने क्या होता है। अत्यधिक लोभी व्यक्ति की भी हालत देखी है, अहंकारी की भी देखी है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे तत्व जो कि सूक्ष्म रूप में है, इनकी गहरी खोज करके हमें बताया कि इन तत्वों के विकार हैं। और चूंकि जीव ने अपनी कुछ अपूर्ण इच्छाओं की खातिर इस शरीर को धारण किया था, और जब ये शरीर को धारण कर लिया तो शरीर के सारे तत्व उसके ही हो गए। शरीर के तत्व जब उसके हो गए तो सारे विकार भी उसके हो गए। हर विकार अग्नि की तरह जला रहा है। महाराज जी ने दोहे में बताया भी है, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमार्थ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। कितनी करुणा है सत्पुरुषों को हमसे। अपना तो मार्ग उन्होंने ठीक किया ही, हमारी हालत को भी समझा। उस हालत को समझ के उन्होंने गहरी खोज करके जो चैन उन्होंने पाया, वो चाहते हैं उस चैन को तुम भी पाओ। ये जो जीव है, देह मद में ये भूल गया कि वो ईश्वर का अंश है और अपने को देह मान बैठा। यह भूल गया कि देह और जीव अलग है, और ऐसा ना होने पर समस्त विकारों के घेरे में आ गया और मानसिक बेचैनी लेकर जीवन व्यतीत करने लगा। हमको समझना ही होगा कि मैं इस शरीर जो कि प्रकृति से बना है, ये मकान की तरह है और मैं इसका एक मालिक हूं। इस शरीर का इस्तेमाल भोगों के लिए नहीं करना है। संसारिक जितने भी भोग ऐश्वर्य दिखाई दे रहे हैं, बड़ा आनंद महसूस होता है इनमें,
परंतु याद रखिए, कह रहे हैं 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है। बहुत गंभीरता से चलना होगा। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को घरों में पूजाएं सिखाई जाती हैं। छोटे बच्चों को भी भगवान कृष्ण, भगवान राम, सभी समस्त देवी देवताओं के पूजन बचपन से ही सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जा रहा है? कोई तो बात होगी ना। हमें करना क्या है कि इनकी बातों को, अब चूंकि अब सब व्यस्त हो चुके हैं, इतनी बुद्धि रखते हैं कि ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं, सत्संग श्रवण कर सकते हैं। कम से कम अब तो अपनी बुद्धि को हम जागृत करें। कि वो सत्पुरुष, वो संत कह क्या रहे हैं, उसको अपने अपने जीवन में धारण करना है। मृत शरीर में भी सभी तत्व मौजूद हैं, परंतु ऐसा क्या हो गया कि अब वह निष्क्रिय हो गया है। अब ईश्वरीय तत्व, वो चेतना नहीं रही जो कि सर्वव्यापक है, कण कण में उसी का वास है। जीव जो कि इस शरीर में रह रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन मान रखा है, जबकि करना हमें इसके उलट था। महाराज जी ने बताया भी है कि जब तक एक भी इच्छा मन में है, तुझे मोक्ष या पूर्ण चैन की प्राप्ति नहीं हो सकती। समता विलास के एक वचन में महाराज जी ने बताया, प्रकृति जड़ है, वह बुद्धि या जीव इसको धारण करके असली जड़ता को प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकृति, यह संसार, वह हमारे स्वयं का शरीर मात्र एक ईश्वरीय तत्व के कारण चलायमान नजर आ रहा है। जिस इच्छा को पूरी करने हेतु जीव ने यह शरीर धारण किया था, वह इच्छा तो पूरी हो ही जाती है। उस इच्छा के जेरे असर ही उसको जिस घर में वो रह रहा है, वो घर मिला है। चारों तरफ जो उसके प्राणी लोग हैं, संसार, वो सब उसकी अपनी इच्छाओं का ही फैलाव था, वो तो उसे मिल ही जाता है। परंतु संसार की देखा देखी नई इच्छाओं को पाल लेता है और उनकी अपूर्णता में ही दुखी रहता है। ये कहता रहता है, निरोगी काया होती तो मैं सुखी हो जाता, धन मेरे जीवन में और मिल जाता तो मैं सुखी हो जाता, व्यक्ति, वस्तुएं, परिस्थिति मेरे मन अनुकूल होती तो मैं सुखी हो जाता। इसी प्रकार की कोई ना कोई इच्छा लेकर इस शरीर का त्याग कर देता है और फिर नया शरीर मिल जाता है। जब तक अध्यात्म विद्या का पता नहीं चलता, तब तक एक सांसारिक व्यक्ति की स्थिति यह होती है कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में मेरा जन्म हुआ है, वह सांसारिक तरीकों से प्रकृति के भोगों को भोग कर स्वयं को पूर्ण चैन देना है। साथ ही जो जो जिम्मेदारियां मिली हैं, उन्हें पूरा करना है। यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और हाँ, ये हम सब ने देखा है कि किसी भी कारण समय से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या इसको कहा जाएगा कि ये लक्ष्य पूरा हो गया?
अनिश्चितकालीन एक अनिश्चित सी उसमें रह रहे हैं हम लोग, कुछ पता ही नहीं है अगली श्वास का। कह रहे हैं कि और इन सब भोगों को भोगने हेतु व जिम्मेदारियां पूरी करने हेतु ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहे। ईश्वर की कृपा भी तभी बरसेगी जब ईश्वर की पूजा करेंगे, ऐसा संसारियों का मत है। ऐसा है हमारा सांसारिक जीवन, माने कर्मों का कर्ता हम स्वयं बने रहते हैं। यह पता ही नहीं कि मात्र एक ईश्वर ही कर्ता व हर्ता है। सांसारिक व्यक्ति की सोच देखें तो उसकी सोच ये है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसको जैसे चाहो सही ढंग से या गलत ढंग से जीवन में ज्यादा से ज्यादा मौज लेकर जीवन व्यतीत कर दो। आध्यात्मिक व्यक्ति, उसका तरीका अलग होता है जिंदगी को जीने का। वो कहता है, उसको पता चला है कि जिंदगी पहले भी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी अगर सत पुरुषार्थ ना किया तो। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के संवाद में भी उन्होंने कहा है कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के बाद पता चला कि इस प्रकृति व मेरे स्वयं के शरीर की उत्पत्ति मेरे ही अपनी अपूर्ण इच्छाओं व कल्पनाओं का नतीजा है। इस संसार से जितना लगाव रखूंगा उतना ही उलझता जाऊंगा, क्योंकि प्रकृति के तत्वों की तब्दीली नित हो रही है, जिससे रंगारंग की दुनिया दिख पड़ रही है वह खत्म भी हो रही है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है, वैसी ही हमारी स्थिति है। यह सांसारिक खुशी व गमी का जाल हमारे स्वयं का ही बनाया हुआ है और कोई इसका उत्तरदायी नहीं है। जब ऐसा समझ लिया है तब शांत चित्त रहते हुए फर्ज वाली जिंदगी जीनी चाहिए। वो ईश्वर हमेशा से करुणा करते आए हैं, इसलिए गुरु के माध्यम से अब कैसे चलना है यह बताया। वह सब तरीके और युक्तियां भी दी। हम सही मायने में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो ईश्वरीय वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए चलना होगा। चलने से पहले हमारा स्वयं का लाभ होता है। जब हम ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं तो सबसे पहला भला किसका होता है? सबसे पहला लाभ हमारा स्वयं का होता है, फिर हमारे परिवारजनों का व फिर समाज का। अंत में वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम देह परायणता के मद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम कितने नासमझ हैं इसका इस दोहे से ही पता चल जाता है। कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट का पाठ उघाड़। इसमें एक लाइन आती है कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार। यह हमारी अज्ञानता को भी दर्शाता है। वो ईश्वर जिसको हमसे बहुत प्रेम है, करुणा है, वो तो पल पल पुकार कर रहा है। एक हम ही हैं जिसने अपने कान बंद कर रखे हैं, सुनना ही नहीं चाहते। प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, इसका महाराज जी ने दोहे में भी बताया। धरती गई नीर में, नीर को पावक खाए, पवन गिरा से पावक
आकाश में पवन समाए, तत्वों में सब तत्व मिले, रूप रंग मिट जाए, ये ही कला शरीर की छिन छिन रूप बटाए। इसको ये भी बताया दोहे में कि बालापन को जौवन खाए, दई जरा जौवन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता। जो परिवर्तनशील संसार, जो प्रकृति में द्वंद्व है, तब्दीलियां हैं, उसका ये उदाहरण है कि बालापन जवानी में चला जाता है, जवानी को अपने वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। अध्यात्म विद्या को पढ़कर, समझकर व सुनने के बाद भी हम देह मद में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि फिर भोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। महाराज जी ने चेतावनी भी दी थी कि यह बात चाहे कभी भी समझ ले, आखिर समझना यही होगा। इसलिए क्यों अपना मार्ग लंबा करता है, चल उठ और अपने कल्याण के मार्ग पर चल। हमको सूत्र दिया है जिंदगी जीने के लिए। उन्होंने कहा है फर्ज वाली जिंदगी जी। जब फर्ज वाली जिंदगी जिएंगे तो धीरे धीरे बाकी सब चीजों से आसक्ति खत्म होती जाएगी। हमारा जो चलने का तरीका है संसार में, जीव जो है वो प्रकृति की ओर या भोगों की ओर दौड़ रहा है, जबकि इसके उलट करना यह है कि प्रकृति से जीव को ईश्वरी मार्ग की ओर चलना है, ईश्वर से एकाकार होकर अपना आवागमन बंद करना है। समय इजाजत नहीं देता। अब ओम ब्रह्म सत्यम जी सर्वज्ञ।